कि जो बच्चा हमारे आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बनता है उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं। कॉलेज में मैं कोर्सेज की बात करूं तो ग्रेजुएशन में बीए लेवल पर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उपलब्ध हैं। साइकोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, बाकी सभी सब्जेक्ट्स। कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स, बीबीए में भी इस बार हमने स्पेशलाइजेशन शुरू किया है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके अलावा बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने एआई का स्पेशलाइजेशन जो है इस बार कॉलेज में स्टार्ट किया है। इसके अलावा बात करें तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया से रिलेटेड, टूरिज्म जो है, और टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के 3 ईयर डिग्री कोर्सेज कॉलेज में उपलब्ध करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ फैसिलिटियाँ हैं। अच्छी मदद, हाँ अच्छी जी। चीज है ये। हाँ जी। तो बच्चे को लेकर कुछ दिमाग में है, कहाँ जाएगा बच्चा, मेडिकल में जाएगा, स्नातक करेगा, क्या करेगा, कुछ मदद मिली यहाँ से? हाँ जी, इन्होंने बताया हमें। तो किस क्षेत्र में जा रहा है ये बच्चा? बीसीए में। बीसी। अच्छी है बच्चे के साथ हाँ आए। जी, हाँ कुछ जी। दिमाग में चल रहा है बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी एक्चुअली बात कर रहे हैं अब हाँ जी। तो ये ठीक है सुविधा माँ ओके, बाप हाँ के जी, लिए हाँ भी, जी, बच्चों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। 12वीं कक्षा की तकरीबन रिजल्ट आ चुका है, चाहे सीबीएसई हो या हरियाणा बोर्ड हो। उसके बाद हर बच्चे का और अभिभावक का ये लक्ष्य रहता है कि उनको किस दिशा में जाना है, कब मेडिकल में जाना है, स्नातक करनी है, क्या कुछ करना है। फिलहाल हम आर्या कॉलेज में हैं और यहाँ पर बच्चों के दाखिलों के लेकर हेल्प डेस्क लगे हुए हैं और जो बच्चों के अभिभावक आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। फिलहाल मैं सीधा आपको जो है आर्या कॉलेज के हेल्प डेस्क में जोड़ रहा हूं कि देखिए यहाँ पर बच्चों की सुविधा के लिए जो है एक हेल्प डेस्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई टीचर यहाँ पर आपको बच्चों की मदद करते हुए देख सकते हैं कि बच्चों को कौन से कोर्स लेने हैं, क्या करना है। मिशन एडमिशन के तहत आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 जून से यहाँ पर पंजीकरण जो है वो शुरू होगा और 16 तारीख को जो है पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी। उसके बाद बच्चों को जो है एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो स्नातक में प्रवेश करने के लिए जो नई शिक्षा नीति है उसका भी कहीं ना कहीं बच्चों को जो है इस बार लाभ मिलना जा रहा है। तो आर्या कॉलेज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से अभिभावक के साथ जो बच्चे आ रहे हैं, एक हेल्प डेस्क यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम टीचर मदद के लिए यहाँ पर बैठाए गए हैं और हर बच्चे को कहाँ उन्होंने किस क्षेत्र में जाना है इसके लिए उनको उनकी काउंसलिंग फिलहाल आप देख सकते हैं चली हुई है। और बच्चों की जो सुविधा है उसके लिए ये काउंसलिंग ज़रूर यहाँ पर आप देख सकते हैं और तमाम टीचर यहाँ पर हैं। हम बात भी करेंगे प्रिंसिपल साहब से भी कि क्या कुछ नया कॉलेज में होने जा रहा है। फिलहाल बच्चे के साथ आए हैं। हाँ जी। कैसा लगा ये हेल्प डेस्क देख के, किस प्रकार की मदद मिलती है? बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ फैसिलिटियाँ हैं। अच्छी मदद, हाँ अच्छी जी। चीज़ है ये। हाँ जी। तो बच्चे को लेकर कुछ दिमाग में है, कहाँ जाएगा बच्चा, मेडिकल में जाएगा, स्नातक करेगा, क्या करेगा, कुछ मदद मिली यहाँ से? हाँ जी, इन्होंने बताया हमें। तो किस क्षेत्र में जा रहा है ये बच्चा? बीसीए में। बीसी। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? ये अशोकनगर तहसील कैंप। मैडम कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज की इस व्यवस्था? अच्छी है बच्चे के साथ हाँ आए। जी, हाँ जी। कुछ दिमाग में चल रहा है बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी एक्चुअली बात कर रहे हैं अब हाँ जी। तो ये ठीक है सुविधा माँ ओके, बाप हाँ के जी, लिए हाँ भी, जी, बच्चों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये आर्या कॉलेज की आप तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और एडमिशन का समय है। एडमिशन जो है वो चलने के लिए जो, क्योंकि बच्चों के पास जो है मार्क्स आ गए हैं, रिजल्ट आ गया है। अब चिंताएं ये हैं कि उनको क्या कुछ करना है, किस दिशा में उनको जाना है। यहाँ पर मैं पूरी तस्वीर आपको यहाँ से देख सकते हैं। विद्यार्थी एक एक करके पूरे अनुशासन के साथ जो गेट है उससे इनकी एंट्री हो रही है। माँ बाप के साथ बच्चे आ रहे हैं और पूरी बाकायदा एक आप डेस्क दे सकते हैं। बच्चे बराबर एक एक करके जो हैं टीचरों से, टीचर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर बिठाए गए हैं और ये सुविधा आर्या कॉलेज पीजी कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं इस विषय पर पूरे यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी बातचीत कराता हूँ। एडमिशन का समय है और सर लगातार इस कॉलेज का नाम न केवल पानीपत में बल्कि आज हरियाणा में डंके की चोट पर लिया जाता है। यहाँ पर पता नहीं कितनी मेरिटें, 250 मेरिटें जो हैं यहाँ पर आती हैं और बच्चा हर क्षेत्र में एक बार मैं जो प्रगति और जो विकास की ये तस्वीरें हैं, ये चमकती हुई ये ट्राफियाँ, ये सोना कहेंगे इनको, क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर आता है। कोई एक नहीं, अनेकों हर साल
किस तरह से इस कॉलेज ने पूरे देश में नाम चमका रखा है, और इसका श्रेय अगर किसी को दें तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता इसके श्रेय के पात्र हैं। फिलहाल बात करते हैं सर, एडमिशन को लेकर माँ बाप के मन में हमेशा ये चिंता रहती है कि उसका बच्चा तकनीक में जाएगा, स्नातक करेगा, मेडिकल में जाएगा, क्या करेगा। यहाँ किस प्रकार की उस माँ बाप के लिए, उस बच्चे के लिए किस प्रकार की सुविधा दी? धन्यवाद सलीम जी। देखिए, जहाँ तक बात दाखिले को लेकर के पेरेंट्स के कन्फ्यूजन की जो आपने बात कही वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब बच्चा +2 कर लेता है, कॉलेज में आता है, तो कॉलेज में जो शिक्षा और संस्कार मिलते हैं उसी पर ही बच्चे का जीवन निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर आर्य महाविद्यालय की मैं बात करूं तो हमारा ये महाविद्यालय पिछले 70 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। 1954 में स्थापित हुआ था। बाबू जगजीवन राम जी ने जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था। लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरारजी देसाई जी इस कॉलेज में आ चुके हैं। हर वर्ष जो है लगभग 5500 विद्यार्थी इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से 3500 छात्राएं हैं। कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज स्टाफ का यही प्रयास है कि जो बच्चा हमारे आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बनता है उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं। कॉलेज में मैं कोर्सेज की बात करूं तो ग्रेजुएशन में BA लेवल पर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उपलब्ध हैं। साइकोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, बाकी सभी सब्जेक्ट्स। कॉमर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स, BBA में भी इस बार हमने स्पेशलाइजेशन शुरू किया है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके अलावा BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने AI का स्पेशलाइजेशन जो है इस बार कॉलेज में स्टार्ट किया है। इसके अलावा बात करें तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया से रिलेटेड, टूरिज्म जो है, और टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग के 3 ईयर डिग्री कोर्सेज कॉलेज में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो बच्चों से, पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कॉलेज में आएँ। स्टाफ काउंसलिंग के लिए यहाँ पर कॉलेज में उपलब्ध है। कोर्स के बारे में, उसके करियर के बारे में पूरी जानकारी बच्चों को, पेरेंट्स को दी जाएगी। और किसी भी कॉलेज का चयन करने से पहले उस कॉलेज के रिजल्ट्स, उस कॉलेज की प्लेसमेंट, उस कॉलेज का एनवायरनमेंट, उस कॉलेज का डिसिप्लिन, उस कॉलेज के टीचर्स के बारे में, उस कॉलेज से बच्चे जो पढ़ करके निकले हैं उनके व्यूज जानिए, तब आप निर्णय लें। तो कॉलेज में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जो है निश्चित तौर पर कॉलेज के अंदर जो है सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, क्योंकि घर से बच्चा जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है तो कुछ मिस्टेक्स कर दी जाती हैं। मान लो ईमेल आईडी सही नहीं लिखी जाती या फ़ोन नंबर नहीं दिया जाता तो OTP उनके पास नहीं आता, बाद में दिक्कत आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप अपना जो एडमिशन सीट्स है वो सुरक्षित करें, और यदि आप आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बनते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके हम आपको एक अच्छे इंसान बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक विकसित भारत बनने की श्रेणी में आप भी अपना योगदान दे सकें। तो कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज स्टाफ पूरी तरह से समर्पित है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है। कॉलेज के बच्चे केवल स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जो मैं कहूँगा टैलेंट है उसको दर्शा रहे हैं। तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं, और आप सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे कोर्सेज कॉलेज में जो है उपलब्ध हैं उनको सिलेक्ट करें। PG लेवल पर हमारे यहाँ MA इकोनॉमिक्स है, MCOM है, MSc मैथमेटिक्स है, MA इंग्लिश है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। सबसे पुराना कॉलेज इस एरिया का है। और आपको मैं ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि 2024-25 के जब दाखिले हुए थे तो हरियाणा सरकार के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डिक्लेयर किया गया था कि आर्य कॉलेज पानीपत हैज़ बीन नंबर 1 चॉइस ऑफ द यूथ इन हरियाणा। तो निश्चित तौर पर आप सभी का ये प्रयास है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कॉलेज में करवाते हैं ताकि बच्चे का हिडन टैलेंट बाहर निकल करके आए, और उससे अच्छी हम शिक्षा दे करके यहाँ से भेजें। सर 19 तारीख से दाखिले की प्रक्रिया स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी सर? हाँ। उसके बारे में देखिए, 19 तारीख से हमारा दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी और 9 जून तक बच्चे अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है बच्चे फॉर्म वगैरह चेक करे जाएंगे। तो ये सारा दाखिला प्रक्रिया हरियाणा सरकार के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, पर कॉलेज में बच्चों की सहायता करने के लिए स्टाफ उपलब्ध है, और जो इनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप कॉलेज आइए, मेरे कॉलेज के प्राध्यापकों से बात करें, कोर्सेज के बारे में जानें। कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज स्टाफ का यही प्रयास है पूरे कॉलेज
परिवार का कि बेस्ट एजुकेशन हम इन बच्चों को दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा चुकी है। उसे इम्प्लीमेंट करने में बच्चे को बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बच्चे को मिलेगा जब वो हमारे कॉलेज में आएगा। सर, किस तरफ बच्चों का जो जो रुझान है, तकनीक की तरफ है, मेडिकल की तरफ है, किस तरफ अभी तक का जो आपने देखा है दाखिला प्रक्रिया में बच्चों का किस तरफ रुझान ज़्यादा? देखिए, वैसे तो हर फील्ड के अंदर बच्चे काफ़ी अच्छे बच्चे जो है कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स है। पर ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो कंप्यूटर्स हैं उसकी तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान है। बीसीए का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसलिए हमने एक नया कोर्स हमने शुरू किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक इसी तरीके से बीबीए में भी बहुत अच्छा रुझान है। ऐसा नहीं, मतलब मैं बात करूं तो आपका नॉन मेडिकल के अंदर भी बच्चा काफ़ी अच्छा आ रहा है, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो हर फील्ड में बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ आना चाहता है। बच्चे की मेरिट है सर, और वो गरीब है, तो विद्यालय इस ऐसे बच्चे का, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसने अपना स्थान लिया है और वो आर्या कॉलेज में पढ़ना चाहता है लेकिन गरीब है, उसके लिए विद्यालय की तरफ से क्या? देखिए, वैसे तो जो फीस है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज की फ़ीस तय की जाती है। फिर भी ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था पूरी बनाई गई है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है एक पूरा हमने डिस्प्ले किया हुआ है कि 90% से ऊपर के बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, 85 टू 90 को कितना मिलेगा, 80 टू 85 को कितना मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे शहर के बड़े संपन्न जो लोग हैं वो बहुत से बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं। जो बच्चे पेरेंट्स लेस हैं या फीस जो है वो नहीं दे सकते, तो ऐसे योग्य बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए भी हमारी एक पूरी टीम है। ऐसे बच्चों को उनसे हम संपर्क करवाते हैं और किसी बच्चे को पैसे की वजह से हम शिक्षा से वंचित नहीं रहने देते। हमारे माननीय वीरेंद्र सिंगला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि कोई भी बेटी जो है पैसे की वजह से एजुकेशन से वंचित ना रहे, चाहे उनको पॉकेट से करना पड़े, पर उनका कॉलेज से जितना हो पाता है वो कॉलेज से करवाते हैं। अदरवाइज उनका ये रहता है कि डॉक्टर साहब, बेटियों को जितना हम पढ़ाएंगे उतना मैं कहूँगा अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए हमारा कॉलेज कभी पीछे नहीं रहता। यदि बच्चा योग्य है, पढ़ना चाहता है, उसके अंदर कैलिबर है, तो फीस की कहीं ना कहीं से जो है हम उपलब्ध करवा देते हैं। सर, हर किसी के मन में ये ट्रॉफियाँ देखकर, खासकर मैं तो जब यहाँ आता हूँ ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा ट्रॉफियाँ मेरे ख्याल से और रखी हैं आपके पास, लेकिन ये बड़ी ट्रॉफियाँ जो फर्स्ट पे है। इस ट्रॉफियों को इतना अर्जित करने के लिए आपने पूरा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ये ट्रॉफियाँ अर्जित की हैं। बच्चों के अंदर एक ऐसा शिक्षा दी आपने जिसको सर्वांगीण शिक्षा बोलते हैं, वो उसके जीवन में काम आएगी, चाहे खेल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। इस इतनी उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए पूरे कॉलेज किस तरह से बच्चों का भी और उनके देखिए, जहाँ तक इन ट्रॉफीज़ की बात है, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये ट्रॉफी बहुत मेहनत के बाद अर्जित की जाती हैं। निश्चित तौर पर मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो पूरा साल पढ़ाई के साथ बैलेंस बना करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी रिहर्सल्स करते हैं। हमारा तो प्रयास रहता है कि जो बच्चा है उसको बेस्ट कोचेज़ अवेलेबल करवाए जाएँ, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, और उसे अच्छा मंच दिया जाए। क्योंकि जब बच्चा स्टेज पर एक बार परफॉर्म कर लेता है तो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर झिझक नहीं रहती है। तो निश्चित तौर पर जो हमारा प्रयास यही रहता है कि चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाए, अच्छी कोचिंग उसको दी जाए, अच्छा माहौल उसको दिया जाए। और पहले अपने कॉलेज लेवल पर, फिर इंटर कॉलेज लेवल पर, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर। आपको ज्ञात है कि 19 वर्षों से हम जोनल में फर्स्ट है हमारे बच्चे, 12 वर्षों से इंटर जोनल में, 8 वर्षों से नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो लगभग 60 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट जॉब जो है स्पोर्ट्स के बेस पर मिली है। तो सभी का ये संयुक्त प्रयास है, तभी ये चीज़ हो पाती है। एक लास्ट सवाल सर ये है कि जो बच्चा है, अनेक कॉलेज हैं, आर्या कॉलेज को क्यों चुने वो? क्या आर्या कॉलेज उनको देने जा रहा है छोटे से ब्रीफ में? क्योंकि कॉलेज बहुत हैं। आपने कहा कि एक बार यहाँ आके देखें, एक बार मिलें, दाखिला लेना ना लेना अलग बात है। तो आर्या कॉलेज को क्यों चुने बच्चा? देखिए, हर कॉलेज अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करता है। मैं ये नहीं कहूँगा हर कॉलेज अपनी ओर से जितना बेस्ट हो सकता है वो करता है, पर मैं अगर अपने आर्या कॉलेज की बात करूँ तो ये इस शहर का सबसे पुराना कॉलेज है। हमारी कॉलेज मैनेजमेंट, हमारा कॉलेज स्टाफ पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि
निश्चित जो बच्चा हमारे कॉलेज में आया, हमारे परिवार का हिस्सा बना, उसे हम बेस्ट से बेस्ट जो है उपलब्ध करवाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट देने का प्रयास किया जाता है। ऑडिटोरियम आज से 10-12 साल पहले बनवाया गया, उसका ध्येय एक ही था कि बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम स्टेज फियर जो है उसको दूर करें, मंच पर लेकर के आएँ। और बहुत सारे हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम जो है इस कॉलेज में करवाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आर्य कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे तो मैं यही कहूँगा कि कॉलेज की बैकग्राउंड को जानें, कॉलेज के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें, तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। मेरे कहने के बजाय जब कॉलेज के रिजल्ट्स, कॉलेज की अचीवमेंट्स, कॉलेज की प्लेसमेंट्स और कॉलेज के बच्चे जो यहाँ से निकल कर के गए उनके व्यूज जानेंगे, तो वो खुद निर्णय लें कि उनको दाखिला कहाँ लेना चाहिए। तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि आर्या कॉलेज क्यों आज शहर के बच्चों की और अभिभावकों की चॉइस बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कारण है। आप डिग्रियां जरूर, आपने नंबर भी लिए होंगे, डिग्रियां भी ली होंगी, लेकिन ये चीज़ अब अगर आप देखेंगे तो सोने की तरह ये चमक रही हैं और ये बच्चों की मेहनत है। और यहाँ ये सब चीज़ जो है मंच का, आपने गुरुजी से अभी पूछा कि मंच का डर दूर किया जाता है, बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे किया जाता है। हर क्षेत्र में आर्या कॉलेज जो है बच्चों के विकास में भागीदार बनता है। तो आप बच्चों का एडमिशन को लेकर बेझिझक आर्या कॉलेज में आएँ और इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट्स करें। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।